नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वापस हाजिर हैं। आज हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफी यानी कि सर्व त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो दोस्तों, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने 9th में पढ़ी है। इसमें बहुत फार्मूले हैं, किताब में हमारे 36 दिए हुए हैं, लेकिन सभी फार्मूले हमारे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें मेन जो हमारे काम में आते हैं वो जैसे मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा ताकि उन्हीं के आधार पे हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। मेन इसमें सर्व समीकरण हैं वो हमारे को याद होनी चाहिए। जैसे पहले छोटे फार्मूले में देखें, हमने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos और cosec थीटा बराबर 1/sin। ये पढ़े हमने 9th में, यही काम में आते हैं। इसके अलावा tan का एक फार्मूला और होता है, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो अपन ने टेबल बनाने के लिए भी काम में लिया था। कॉट के लिए कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये तो नॉर्मल सूत्र है जो हमें पढ़ रखे हैं, ये भी काम में आते हैं। और इसमें हमारे सर्व समीकरण हैं वो हमें याद रखनी है। तो पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी हमारी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी जो हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, ये तीन सर्व समीकरण हैं। इन तीन से दो और बन जाती है पक्षांतरण के द्वारा। जैसे यहाँ से मैं इस कॉस का पक्षांतरण करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस की जगह साइन का पक्षांतरण कर दूं तो एक कॉसेक की कॉस की हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इनका अगर पक्षांतरण करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, tan उधर जाएगा माइनस का और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार यदि 1 को उधर भेजते हैं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें देखिए, अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यदि 1 का पक्षांतरण कर दें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों, ये हमारे फार्मूले हैं जो हमारे ज़्यादातर काम में आते हैं। ये तो हमें याद ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा फार्मूले याद करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया है, वैसे उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो भी इन्हीं से बनते हैं। जैसे अभी हमने देखा, इस फार्मूले से ये दो बन गए, इससे ये बन गए, इससे ये बन गए। अब यदि हम यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हमारे 10th बोर्ड में ज़्यादातर इन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है और इसी से हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम एक दो सवाल लेते हैं। आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, किसी को उतारना है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइन 1/cosec, cos 1/sec, tan 1/cot, cot 1/tan, sec 1/cos, cosec 1/sin। tan का sin बटे cos, cot का cos बटे sin। इसी से हमारी सर्व समीकरण बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरी
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ऐसे आइडेंटिटी बनी कैसे, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक बताई जा रही है, वो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम एक दो सवाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो प्रश्नावली है, सेवन पॉइंट वन है। जैसे हमने इस पे एक क्वेश्चन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे को प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने एलएचएस साइड ले ली, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो कॉस को क्या ले ले? कॉमन ले ले। तो यहां से क्या बच जाएगा? 1। कॉस हमने ले लिया, क्या बच गया? कॉट। अभी अभी अपन ने फार्मूला पढ़ा, आइडेंटिटी देखी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा है वो किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता है। तो कॉस का तो कॉस, और इसकी जगह पर क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक का हमने क्या फार्मूला लिखा था? कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक का कॉसेक, कॉस का कॉस, और कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन। स्क्वायर लग रहा है तो इसके लिए क्या लग गया? स्क्वायर। कॉस एकम कॉस और साइन का साइन, और कॉस बटा साइन किसका फार्मूला था? कॉट का। स्क्वायर लग रहा है तो क्या लग गया? स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी हम काम करते हैं किससे करते हैं? फार्मूले से करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने देखा कि हर लाइन में क्या लगता है? फार्मूला लगता है। ये हमने दोबारा देखें, ये हमने एलएचएस साइड ले लिया, दोनों में कॉट कॉस दिख रहा है तो कॉस को क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है किसका? है कॉसेक का। तो इसकी जगह पर क्या आ गया? कॉसेक आ गया। आंसर में क्या चाहिए? कॉट चाहिए। तो हमने कॉसेक को किससे बदल दिया? 1 अपॉन साइन में बदल दिया। तो कॉस बन जा कॉस और साइन का साइन। और कॉस बटे साइन किसका फार्मूला होता है? कॉट स्क्वायर का। और देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, ये एक वैसे हमारी पुरानी किताबों में मिसप्रिंट है, यहाँ बराबर दिया हुआ, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ प्लस आएगा। एलएचएस हम देख रहे हैं बटे में आ रही है, एलसीएम ले ले। ये इसका एलसीएम आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन बच गया। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर। अब एक फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। हल कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का
कॉस स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो एकम दो, दो को साइन से गुणा किया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। दोस्तों अब हम देख रहे हैं, यहाँ हमने एक आइडेंटिटी देखी थी सबसे पहली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो लिख दीजिए वैल्यू को। तो 1 का 1 प्लस 2 साइन थीटा, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1। अब हम देख रहे हैं 1 और 1 कितने हो गए, 2। टू इधर भी है, टू इधर भी है, 2 को ले ले कॉमन, 2 का डिवाइड 2 में दिया, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1, 1 को साइन से गुणा किया, वन प्लस साइन से 1 प्लस साइन कितनी बार, 1 बार। 2 का तो 2, 1 अपॉन कॉस किसका फार्मूला होता है, सेक का। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा हमारे फार्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें हमारे को आंसर और दिया जाता है, और ये हमारे राजस्थान बोर्ड के हिसाब से कितने नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर की फिक्स है कि 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है। दोस्तों अच्छी तरह अगर हम थोड़ी तैयारी कर लें तो हमारे 6 नंबर बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। और देखिए दोस्तों, जैसे हम मोड़ लेते हैं, देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन ले लिया, करें सॉल्व। साइन का साइन, टेन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, साइन बटे कॉस, कॉट की जगह पर क्या लिख दिया, कॉस बटे साइन। एलसीएम ले ले, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, कॉस प्लस साइन। इसका एलसीएम ले ले, तो साइन प्लस कॉस। अब हम देख रहे हैं, देखो दोस्तों, साइन प्लस कॉस इधर भी है और साइन प्लस कॉस इधर भी है, दोनों तरफ आ रहा है, तो हम इसको भी कॉमन ले लें। तो ये हमने ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। जब इसको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, साइन बटे कॉस, और इसको जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस बटे साइन। ये वापस बटे में आ गई, एलसीएम ले ले, तो ये तो आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। देखो
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये चीज दोनों के साथ है तो इसको अलग अलग कर दें। इसके साथ हमने ले लिया कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन, कॉस से कॉस। तो 1/साइन तो क्या हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर, 1/कॉस क्या हो जाता है सेक स्क्वायर, नहीं आएगा सेक थीटा। और यही हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों सब चीज बहुत इजी है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस हमारे को करनी पड़ती है। एक और देख लीजिए। दोस्तों देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें भी लगा दें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हमें पता है कि ये आइडेंटिटी बन रही है, तो इन दोनों को साथ में लिख लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, चाहे इसको चेंज भी कर सकते हो। कॉसेक का फार्मूला 1/साइन, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, चाहे तो चेंज कर लो। सेक का फार्मूला कॉस से साइन से, इसकी वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो दोस्तों देखो, 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 5। तब के आंसर में कितने चाहिए 7। तो इसकी आइडेंटिटी लगा दो, इसकी आइडेंटिटी लिखा दो, 5 6 और 1 7, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो देखा दोस्तों, हमने इस बहुत ही इजी चीज है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। बस आपको याद रखने हैं इसके आइडेंटिटी, इसके फार्मूले। अगर ये हमारे को याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत है, सिवाय नहीं है करवाने की, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है, लॉकडाउन के चक्कर में हम इसके सीमित काम ही कर पाएंगे। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो हमारे को कमेंट जरूर करिए, हम आपका सॉल्यूशन भेजेंगे। उसी में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, चाहे तो हमें व्हाट्सएप से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिले और हमें भी पता लगे कि हमारी कमी कहाँ चल रही है, हम उसको दूर करें, ताकि आने वाले समय में दिनों दिन ये बेहतर चैनल साबित हो, जिससे सभी छात्र छात्राओं जो दूर दराज में ग्रामीण भाई बहन रहते हैं उनके को क्या हेल्प मिल सके। तो हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट चालू कर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, आज इसको कीजिए, कोई भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट कीजिए, हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।
है।